वेल हेलो। जय श्री कृष्ण। स्वागत करता हूँ तुम सब लोग का फिर से एक नए नवा नवा खसम खास वीडियो के अंदर। देखो आज का इस वीडियो के टॉपिक होने वाला है बॉलीवुड। बॉलीवुड बॉलीवुड। देखो यार, जब से पुष्पा टू रिलीज हुई ना, सही बता रहा हूँ, आदि मूवीज का तो धंधा ही बंद हो चुका है। और ऐसा लग रहा है बॉलीवुड वालों को भी धंधा बंद होने वाला है, क्योंकि साउथ वाली मूवी धड़ा धड़ एक के बच्चे ब्लॉक बस्टर पे बस्टर दिए जा रहे हैं। और हमारे यहाँ के तो बस से बता, बॉलीवुड का तो भैया अपना क्या कहते हैं, उसका खर्चा निकालना ही मुश्किल हो पा रहा है कि जितने में फिल्म बनी शायद उतने पैसे वसूल हो जाए, तो मे बी इज दैट इनफ। और कुछ रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि कुछ अपने जो बड़े बड़े हीरो हीरोइन है उन्होंने तो अपना रेट भी कम कर दिया है, फिल्मी रेट। ओके, तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर गुफ्तगू करने वाले। एक वीडियो मिला है मेरे को, एक एक वीडियो मिला है मारे को। एक सेकंड ना। सबसे पहले मैं अपना फ्रेम जो है ना वो सेट कर लेता हूँ बॉस। बॉस सेट कर लेते हैं अपन सेट। ये हो क्यों नहीं रहा है? हाँ, तो ये अपना यूट्यूब का नीचे मेरे कुछ नहीं, कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। ठीक है। ओके, सो अभी अपन करते हैं अपन अपना थोड़ा थोड़ा छोटा। तो अपन बात करने वाला है इस वाले वीडियो के ऊपर, बॉलीवुड का खात्मा। ओके। अरे भाई, सुन रहे हो? अरे भाई। ओके, सो इस चैनल का नाम है बीस बो हिंदी, बीस बो। तुम देख सकते हो यार यहाँ पे। हाँ, और एक दिन पहले ही वीडियो अपलोड हुई है। ओके, सो देखते हैं इसके 9 मिनट की वीडियो के अंदर किस किस चीज़ों के ऊपर गौर फरमाया गया है, और हम भी उस चीज़ के ऊपर गौर फरमाएंगे। सो आर यू रेडी गाइस? ओके, तो हम भी रेडी है, चलिए शुरू करते हैं। सुन रहे हो? करोड़ों लोगों का एंटरटेनमेंट बॉलीवुड अब खत्म होने जा रहा है। मतलब सोचिए, अगर कॉफी वाले फेमस करण जौहर का बिजनेस डूबने की कगार पर आ सकता है और वो अपनी धर्मा प्रोडक्शंस को बेचने की सोचे, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? वैसे अगर सलमान भाई की फिल्म द बुल ना चलने के डर से बीच में ही बंद कर दी जा सकती है। क्या? द बुल? इसके ऊपर जरा सा अपन गौर फरमाएंगे। थोड़ा रुकिए। ओके, द बुल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर्च लिस्ट के अंदर। बस मैं कुछ पेड एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ ना, मतलब यार पैसा नहीं अपने पास देने के लिए, और तो वो आ जाएंगे और कुछ मंत्रास है। तो वो कहीं ना कहीं मतलब ये ना छोटी मोटी चीज़ से भी कुछ हो सकता है। तो द बुल, द बुल, सलमान खान। ओके, कुछ आया तो है। न्यूज़ न्यूज़ इसकी इसकी रिगार्डिंग न्यूज़ देखेंगे अपन। नॉट श्योर। द बुल सलमान खान। वो हिंदी में दो यार, हमें इंग्लिश इतनी इतनी इंग्लिश नहीं आती हमें। नहीं, अगर सलमान खान की मूवी सच्ची में अगर बंद होगी इस डर से क्यों नहीं चलेगी, तो HIND, हाँ हिंदी। द बुल हुई सलमान खान की पैरामेडिकल ऑफिसर वाली फिल्म द बुल। द बुल की चर्चा के बीच सलमान खान का लेटर हुआ ली वाली। बहुत आते यार, क्या इस चीज़ में सच्ची में इतनी सच्चाई है कि चलो। तो सोचिए बाकी की फिल्म द बुल। चलिए मान लेते हैं कि उसकी शूटिंग थोड़ी डिले कर दी होंगी, बट सलमान खान जैसे बड़े एक्टर भी अपनी अगर मूवीज बंद कर रहे हैं तो काफी सोचने वाली बात है दया। क्या? ना चलने के डर से बीच में ही बंद कर दी जा सकती है, तो सोचिए बाकी एक्टर्स का क्या होगा? शायद उन्हें अपनी फीस काटनी पड़े। जैसे रणवीर सिंह ने 40 से 30 करोड़ कर दी, शाहिद कपूर ने 40 से 25, वरुण धवन ने 30 से 20, कृति सेनन ने 8 से 5 और जानवी कपूर ने 5 से 3 करोड़। या फिर ये सारे बॉलीवुड के दिग्गज सितारे भाग के साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ चले जाएंगे। भाई आखिर पापी पेट का सवाल है, क्योंकि कोविड के बाद हिंदी फिल्मों से जनता ऐसी बोर हुई कि सिनेमा हॉल में आने वाले दर्शकों की संख्या
40% तक गिर गई। भाई जेन्युइनली ये बात तो है, क्योंकि देखो मेरे पापा जब वो टीवी का टाइम था ना, जब फोन वगैरह नहीं था, तब से हम साउथ की मूवी पे स्विच हो गए थे। एक्चुअली में साउथ की मूवी ना पापा को पसंद थी ना हमें पसंद थी, लेकिन एक दो देखी उनकी स्टोरी, हाँ एक्शन में थोड़ा ओवर कर देते हो, इस बात पे तो गौर फरमाना ही पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं उनकी स्टोरीज और जो उनकी ओवरऑल जो कास्टिंग होती है या फिर उनकी जो एक्टिंग होती है वो मतलब कि सही बता रहा हूँ, एक्शन में बस थोड़ा सा ध्यान दो बस साउथ वाले। खाली बड़े स्क्रीन के चलते थिएटर सब उन्हें भरने के लिए सीक्वल और पुरानी फिल्मों को फिर से चलाने पर मजबूर हो गए हैं। और हाँ यार, बस ये टू वो टू, और क्या सब गाने रिमेक कर रहे हैं, कुछ ओरिजिनल है ही नहीं। तो पता है आमिर खान की द आइकॉनिक मूवी थ्री इडियट्स वो भी कॉपी है, वांटेड भी कॉपी है। नई बढ़िया पिक्चरों का ऐसा अकाल आया कि पैसे कमाने के लिए अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसे फिल्म स्टार्स ने दूसरे बिजनेसेस में हाथ जमाना शुरू कर दिया। दोस्तों कभी थोड़ा आप भी सब्सक्राइब और इस लाइक बटन पर हाथ जमा लिया कीजिए, फिर हम बताएंगे ना कैसे बॉलीवुड खुद को इस संकट से बचाने के लिए आखिर कर क्या रहा है। तो टन बेल आइकन दबाएं, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, इससे हमें प्लीज सपोर्ट कीजिए। क्या सपोर्ट करें यार, 1.13 मिलियन सब्सक्राइबर उसके, आपने मेरे को सपोर्ट कीजिए, हमारे 1000 भी नहीं हुए अभी। 20 बॉय हिंदी, चलिए। आगे बढ़ने के हैं। करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को सारेगामा और रिलायंस तेज तरार रेस में है। करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को खरीदने की, जिसने पिछले साल 520 करोड़ कमाए थे। और अब ये खुलासा हुआ है कि पर्दे के पीछे करण काफी समय से अपनी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा बेचने के लिए अच्छी खासी कीमत की तलाश पे थे, जिस पर अब बॉलीवुड को नहीं ऐसा तो होना ही चाहिए करण के साथ, मतलब कि ये साला कॉफी विद करण क्या बोलता अपने इंटरव्यू में, तुमने देखा ही होगा कि मैं अपने फुप्पी के लड़के को लूँ, अपने बुआ के लड़के को लूँ, क्या फर्क पड़ता है भाई, फर्क पड़ता है और फर्क पड़ना चाहिए। मतलब तुम जेन्युइन जो आर्टिस्ट लोग हो जिन्होंने मेहनत करके आए, सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों को तुम इग्नोर कर देते हो यार। नहीं ऐसा नहीं। हाँ तो तुम क्या चाहते हो, तो अपने फुप्पी के लड़के को ही बैठाओ थिएटर में मूवी देखने के लिए। अगर तुम मेरे बात से खुश हो तो लाइक कर दो। इसलिए झटका लगा है जब आखिरकार कोविड शील्ड वाले अदर पूनावाला ने धर्मा प्रोडक्शंस के 50% की डील पक्की कर ली। जौहर साहब का रोना तो फिर लाजमी ही था। आज के मुश्किल माहौल में एक स्वतंत्र प्रोडक्शन हाउस अपने दम पर बड़ी बजट की फिल्में बनाने का जोखिम नहीं उठा सकता। डायरेक्टर्स की राउंड टेबल पर करण ने सुपरस्टार पर भी निशाना साधा। मर्द एक्टरों को अपनी ऊंची फीस पर फिर से सोचना होगा, लेकिन इस पर जोया अख्तर, जो बेबाक बयानों के लिए मशहूर हैं, उन्होंने पलटवार किया। करण तुम देना ही बंद कर दो ना। यहाँ तक कि धर्मा की रॉकी और रानी, जिसने भारत में 160 करोड़ कमाए, मुश्किल से उसके 150 करोड़ के बजट से ज्यादा उसने भी असली मुनाफा विदेशी कलेक्शन से ही कमाया। दोस्तों वे जमाने गए जब स्टार पावर बॉक्स ऑफिस को हिला देती थी। आज स्थिति ये है कि भरोसेमंद अजय सही बता रहा हूँ, अजय देवगन ने अपनी खुद की जो इमेज खराब कर दी वो यही विमल। भाई एक चीज़ तो पता होती है ना क्या क्या सही क्या गलत है। मैं भी शायद पैसे के आगे अपने ज़मीर बेच दे। हमें जेन्युइनली करके इतना पैसा कमाने कि हमें ये सारी नोटिंग ना करना पड़े। सच बता रहा हूँ, मैं भी अगर आए बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है पैसों की बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे पता नहीं शायद अभी भी गुजारा हो रहा है थोड़े पैसों में, बट उस टाइम पे अगर हो तो, बट मैं चाहता हूँ ना ही हो तो अच्छी बात है। जेन्युइन तरीके से पैसे कमाने तो अच्छा है, जहर नहीं बेचेंगे अपन। देवगन की मैदान भी बुरी तरह से फ्लॉप हुई। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़ी एक्शन फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी 350 करोड़ के बजट में से सिर्फ 110 करोड़ ही कमा पाई और बॉक्स ऑफिस पर उसका बॉम्ब फुस हो गया। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि अक्षय की खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी और टाइगर की स्क्रू ढीला जैसी बड़ी फिल्में बाहर फेंक दी जाती हैं। रणवीर सिंह के 5 प्रोजेक्ट्स भी रुक गए हैं, लेकिन दोस्तों फ्रेंचाइज फिल्म डॉन 3 जल्दी शुरू होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब धर्मा प्रोडक्शंस की सलमान खान की फिल्म द बुल को भी ठंडे में डाल दिया गया। इसके बावजूद कि टाइगर सलमान ने तो बार बार फ्लॉप से जिंदा होकर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार इतिहास रचा है। बस इसी के बाद से बॉलीवुड बदलने लगा। कई बड़े एक्टर्स ने ना सिर्फ अपनी फीस घटाई बल्कि अपनी फीस का सिर्फ 20% एडवांस लेने के लिए मान गए हैं और बाकी का पैसा प्रोड्यूसर के कमाने के बाद लेने पर भी राजी हो गए हैं, जिससे मूवी बनाकर कमाना थोड़ा, मतलब कि ये तो वही बात हो गई कि भैया तुम हमें नौकरी पे दो, अगर काम अच्छा लगा तो ही पैसे देना। भाई इतने इतने बुरे हाल।
मेरा भी सपना है कि मैं मूवी मेकिंग करूँ। जिस दिन अपनी मूवी आएंगे ना, बोलना नहीं चाहिए ऐसा, मतलब कि मुझे ना ऐसी आदत नहीं है, मतलब कि जब मैं कुछ करूँगा ना तभी कुछ बोलूँगा ऐसा। बट ठीक है, चलो, उसमें अभी कई साल बाकी है। आसान हुआ है, क्योंकि अक्सर एक्टर्स की फीस प्रोडक्शन बजट का 60 से 65% तक खा जाती थी और हाथ में बचता था ठेंगा। एक्टर्स को बदलते देखकर प्रोड्यूसर्स ने उनके पर्सनल स्टाफ में भी कटौती करना शुरू कर दी है, जैसे हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट और प्राइवेट सिक्योरिटी। और अब उनकी हर बचकानी मांग को पूरा करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि कुछ अकड़ू एक्टर्स तो धूप या मिट्टी में शूट करने के बाद अपने डॉक्टर्स के बिल भी प्रोड्यूसर्स के हत्थे चढ़ा देते हैं। एक एक्टर, जिसका नाम नहीं लेंगे, वो तो सेट पर शोर मचाते हुए बूम बॉक्स लाते थे, इसकी परवाह किए बिना कि दूसरे परेशान हो सकते हैं। क्या करूं भाई, सीन का मूड सेट करना जरूरी होता है ना। पर अब अगर कोई एक्टर अपनी पर्सनल वैनिटी वैन को भारत के किसी भी कोने में शूटिंग पर ले जाना चाहता है तो उसे पैसे खुद देने पड़ेंगे, क्योंकि इन सब खास फरमाइशों की वजह से एक दिन के शूटिंग का खर्च 20 लाख तक पहुंच जाता है, जिसमें अरे बाबू, आर यू सीरियस? खुद की वैनिटी वैन को भी अपने पैसों से कहीं ले जाना हो तो नहीं सही है। मतलब कि ये अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बैठा, ये इसका खर्चा अपन नहीं लेंगे। ऑलरेडी पिक्चर तंगी में बन रही है, पर्दे लगा के काम चल रहा, पर हम सेट भी नहीं बना सकते, इतनी ज्यादा गरीबी आ गई है। पर्सनल स्पॉट बॉय, जिम ट्रेनर, सिक्योरिटी स्टाफ वगैरह का खर्च शामिल होता है। प्रोड्यूसर्स भी अब प्री प्रोडक्शन को और सटीक बना रहे हैं और स्क्रिप्ट लॉक होने के बाद उसमें बदलाव या शूटिंग के लिए एक्स्ट्रा दिनों की मांग को नकार रहे हैं। यहाँ एआई का आना बिल्कुल सही समय पर हुआ है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स एआई से समय और खर्च बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे स्टोरी बोर्डिंग, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम, डबिंग, सबटाइटलिंग, एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट। आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे। वाह, और एआई तो पैसे लेता भी नहीं है। नहीं, मुझे एक बात बताओ, एआई ये एआई जो है ये पैसे लेता है क्या? और इतनी सारी चीजें तुम कर रहे हो भाई। बॉलीवुड तो सच्चे में खतरे में है। खतरे में मतलब अभी क्या ही बता, अभी खतरे में मतलब खतरे में है। क्यों? साउथ वाले आगे निकल गए। जाने के बाद अब टॉप हिंदी एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट। बॉलीवुड में फिल्म के ऑफर सूख जाने के बाद अब टॉप हिंदी फिल्म स्टार जैसे अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, अजय देवगन और संजय दत्त सभी तेलुगु और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे किरदार निभाने की तरफ निकल चुके हैं, जहां वे सिर्फ 10 से 15 दिनों की शूटिंग की रोजाना फीस चार्ज कर रहे हैं, जिस वजह से साउथ की फिल्में प्रॉफिटेबल नॉर्थ इंडियन की हिंदी भाषी दर्शकों तक पहुंच रही है, जिसकी कीमत वे हिंदी डब वर्जन के बाद आसानी से वसूल लेते हैं, क्योंकि साउथ फिल्मों का फाइनेंशियल मॉडल बेहतर है। उनकी मेन ऑडियंस उनके राज्य और आसपास के दक्षिणी राज्यों में होती है और हिंदी बॉक्स ऑफिस उनके लिए बोनस होता है। साउथ के सिनेमा घरों में दर्शक अब भी भर भर के आ रहे हैं। इसका कारण है फैंस की सुपर। साउथ के सिनेमा यार ये बात तो सही है, उनके पास उनकी अपनी मेजोरिटी ऑडियंस ना कई ज्यादा है, जबकि हिंदी ऑडियंस तो उनके लिए एक बोनस फैक्ट है। भाई देखो, आज से कुछ साल पहले साउथ मूवीज हिंदी में इतनी ज्यादा डब नहीं हुआ करती थी, ना ही रिलीज हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि एक अच्छी स्टोरी बेस, एक अच्छा सिनेमेटोग्राफी, एक अच्छी एक्टिंग, एक अच्छा साउंड, मतलब ये मूवी को बनाने के लिए एकदम परफेक्ट मिक्स मसाला होता है ना, वो है साउथ के अंदर। जेनुअनली बात बता हूँ, ऐसा नहीं है दो हीरो हीरोइन के कुछ ऐसे गंदे सीन दिखा दे जैसे बॉलीवुड में होता है, किसी पहाड़ के ऊपर नचवा दिया, एक आइटम सॉन्ग रख देंगे और हो गई पिक्चर। पुरानी पिक्चर काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, उनके अंदर गुड स्टोरी होती थी, अच्छी स्क्रिप्ट होती थी, हीरो हीरोइन भी जेन्युइन होते। आजकल के हीरो मतलब सेक्स पे चाहिए, हीरोइन नहीं, मतलब कि बड़े बड़े क्लीवेज दिखा दो और बस कुछ न्यूडिटी सीन डाल देंगे और हो गई बॉलीवुड की मूवी तैयार। जबकि साउथ के अंदर तुम देखो, अपने कल्चर को भी बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी पुष्पा देखिए तो उसके अंदर जो अल्लू अर्जुन ने जो माँ काली का रूप लिया था, वो एक रियल इंसिडेंट, मतलब कि वो वहाँ के लोगों का कल्चर है कि वो इस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं अपने रिचुअल के अंदर। तो उस तरह की चीज़ें दिखाना बॉलीवुड से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ दिखा दे। और उसका रीज़न भी तुम में से बहुत से लोग जानते हो कि घरों में दर्शक अब भी भर भर के आ रहे हैं। इसका कारण है फैंस की सुपरस्टार्स की तरफ जबरदस्त वफादारी और दूसरा कि वहाँ बेहतर कंटेंट होता है। दोस्तों, कोविड के बाद से हिंदी फिल्मों के दर्शकों में 40% की गिरावट आई है और लोग ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की तरफ छलांग मार रहे हैं। फिर भी
कोविड से पहले जितनी 5 से 8 हजार करोड़ की टिकटें बिकती थी, आज भी उतनी ही बिक रही हैं, क्योंकि चालाक थिएटर वालों ने टिकटों के दाम बढ़ा दिए हैं। और वैसे भी पीवीआर आइनॉक्स जैसे बड़े मल्टीप्लेक्सेस की असली कमाई तो कैरेमल, चीज, पॉपकॉर्न और खाने पीने की चीजें बेचने से ही होती है। यही तो वजह है कि सिर्फ 25% टिकटें बिकने पर भी वे मुनाफे पर रहते हैं। इन खाली थिएटर्स ने प्रोड्यूसर्स को आइडिया दिया कि वे अपनी पुरानी फिल्मों को उनके एनिवर्सरी या खास मौकों पर री रिलीज करेंगी, जिससे काफी लोग देखने आएंगे। ये फायदेमंद भी रहा, क्योंकि कुछ री रिलीज जैसे तुम्बाड़ ने अपनी भाई तुम बॉड एक मास्टरपीस मूवी भाई, कसम से इसको री रिलीज करके थिएटर में देख के ना, अरे बाप अंगारे लगा। इसके अंदर तुम्हें ना वल्गैरिटी दिखेंगी, ना ये कुछ ऐसे फालतू के सीन्स जिसके अंदर होता है ना कि बस हीरो हीरोइन के क्लीवेज। मैं अभी बोलता हूँ बॉलीवुड बहुत ही गलत इन्फ्लुएंस करता है नौजवानों को, कि वो अभी वो नहीं थी बैड न्यूज़, उसके अंदर एक लड़की 2 लड़कों के साथ इंटीमेट होती है और सोसाइटी के सामने वो ये ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि इज लाइक नॉर्मल, कि एक लड़की 2 लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बना सकती है और फिर बाद में उसको वो ऐसे बैठ के सुलझाते हैं, हाँ ऐसा ऐसा था वैसा ऐसा था, और इस चीज़ को नॉर्मलाइज करते तो। और ये जो देखने वाली जनरेशन है आजकल की, वो है जेन ज़ी, गांडू जनरेशन, वो इस सब चीज़ों को रियल में था, ये तो सही है, तो मॉडर्न लोग हैं, ये तो बड़े बड़े लोग करते हैं, अपन भी क्यों नहीं कर सकते फिर। तो ये सभी माइंडसेट उनके दिमाग में बहुत ही गंदे तरीके से डालते हैं। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं बॉलीवुड के बारे में जो बहुत गंदी ऐसे होता है ना, कि एक अगर मैं बोलूँ कुछ अच्छे पॉइंट भी, लेकिन अच्छे पॉइंट इतने नहीं जितने मैं गिना सकूँ, और बुरे पॉइंट इतने हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। हर चीज़ में बैड चीज़ें, और वो इन्फ्लुएंस करते हैं यूथ को कि ऐसा सही है बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनल रिलीज को भी पीछे छोड़ दिया, जिसने पहले 15.5 करोड़ कमाए थे, लेकिन री रिलीज के बाद 38 करोड़ रुपए कमाए। इसी बीच 850 से ज्यादा सिंगल स्क्रीन थिएटर्स बंद हो गए हैं, क्योंकि उनकी कमाई पूरी तरह से एक फिल्म की सफलता पर थी और इसीलिए उनका भट्टा बैठ गया। फिर भी बिना डरे अजय देवगन ने आलीशान मल्टीप्लेक्स NY सिनेमा में निवेश किया है, और वहीं डिशुम सिनेमाज भी एक सस्ती एयरलाइन की तरह छोटे शहरों में 99 रुपए की सस्ती टिकट वाले मल्टीप्लेक्सेस खोलने की प्लानिंग कर रहा है। आजकल जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम कर रही हैं, वे ज्यादातर सीक्वल हैं, क्योंकि इनकी पिछली पिक्चरें ऑडियंस पहले ही पसंद कर चुकी होती हैं। लेकिन इस दिवाली 2024 में सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 एक ही वीकेंड पर रिलीज होकर आपस में टकरा गई। पर आखिर दोनों क्या ही करते, छोटे शहरों के थिएटर में छुट्टियों में टिकट का दाम 3 गुना 450 तक जो पहुंच जाता है। लेकिन जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों फिल्में एक दूसरे की कमाई खा गई और एक भी 500 करोड़ नहीं कमा पाई। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि उन्हें 6000 स्क्रीन एक दूसरे में बांटने पड़े। वहीं पुष्पा 2 को दिसंबर की शुरुआत में ही रिलीज होने पर सभी 6000 स्क्रीन पर फ्री रन मिला, और इसलिए वो बढ़िया कमा रही है। बॉलीवुड की दूसरी बट पुष्पा 2 ना ऐसी पहली मूवी है जो मैंने थिएटर में 2 बार देखी है। दिक्कत है उसकी तैयार फिल्में जो नहीं बिकी, क्योंकि किसी OTT प्लेटफॉर्म को पसंद नहीं आई। इसकी एक और वजह यह है कि फिल्में जो नहीं बिकी, इसलिए वो बढ़िया कमा रही है। बॉलीवुड की दूसरी दिक्कत है उसकी तैयार फिल्में जो ऐसे ही बता रहा हूँ, ये जो करण मतलब कि अर्जुन कपूर की जो मूवी भाई, ये यूट्यूब पर फ्री है, इसे किसी OTT प्लेटफॉर्म में खरीदा भी नहीं, तो सोचो किस तरह की वाहियात मूवी होगी। या फिर वाहियात तो नहीं कहेंगे, मैं देखा तो मैंने भी नहीं, तो अभी मैं भी कुछ ऐसा क्लियर नहीं कर सकता हूँ। ओके, इस चीज़ को कट करके अपलोड मत करना, मेरे नाम की बर्बाद मत कर, पूरा डालना। ओके, बट कुछ ना कुछ तो होगा जिस वजह से इस मूवी को किसी ने खरीदा नहीं। स्टोरी, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, कास्टिंग, कॉस्ट्यूम, गलत इन्फ्लुएंस करना लोगों को। तो नहीं बिकी, क्योंकि किसी OTT प्लेटफॉर्म को पसंद नहीं आई। इसकी एक और वजह यह है कि OTT प्लेटफॉर्म किसी फिल्म की सही कीमत नहीं लगा पाते जब तक वो पब्लिक के बीच नहीं रिलीज हो जाती। बता दें कि कई प्लेटफॉर्म कोविड के दौरान अपना पैसा जला चुके हैं, जब सुपरस्टार वाली महंगी फिल्में OTT पर फ्लॉप हो गई। सलमान खान की राधे, जिसे 230 करोड़ में खरीदा गया था, ZEE5 और जी सिनेमा पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी एक आधा OTT रिलीज वायरल हो जाती है, जैसे कि डार्लिंग जो बहुत कमाई कर गई थी। इन्हीं सब बदलावों के चलते आज एक्टर्स को बिजनेसमैन बनना पड़ रहा है। जैसे आलिया भट्ट ने एड ए ममा नाम से बच्चों के कपड़ों का बिजनेस शुरू किया, जिसे रिलायंस ने 300 से 350 करोड़ के बड़े दाम में खरीदा। बाकी दूसरे सितारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, हालांकि ज्यादातर एक्टर्स बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। इस तरफ हमारे बिग बी पुराने ख्यालात के हैं और वे प्रॉपर्टी खरीदने में लगे हैं। वे अपने 7 प्रॉपर्टीज के किराए की आमदनी से अपने बुढ़ापे में एक स्थिरता की कमाई चाहते हैं, जबकि शाहरुख खान की रेड चिलीज ने एड फिल्मों के प्रोडक्शन में हाथ जमाया है ज्यादा पैसे कमाने के लिए। दूसरी तरफ आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा की बड़ी असफलता के बाद एक्टिंग से ब्रेक लेने का ऐलान किया है। जी मैं
4 साल बाद लौटूंगा। मगर वो अकेले ऐसे हैं जो ट्रेंड के खिलाफ तैर रहे हैं, एक नया स्टूडियो बनाकर, जिसकी अगुवाई अमेजन ओरिजिनल्स की पूर्व चीफ कर रही है। उनकी पहली ही फिल्म लापता लेडीज कमर्शियली और क्रिटिकली भाई बहुत कड़क मूवी है लापता लेडीज, अगर तुमने नहीं देखी भाई एकदम, ऐसे भी मूवी अगर तुम थिएटर में अपलोड करो तो ये क्यों ना चले भाई। बहुत खूबसूरत है, बहुत सही, मतलब कि जो प्यार होता है ना उसको किस तरीके से दिखाया जाता है वो इस मूवी के अंदर देखो। लापता लेडी देखो, मेरे गूज़बम्प मारे भाई, ऐसी बीवी मिले मेरे को, बस जिंदगी सफल फिर। हिट साबित हो चुकी है। वहीं अनन्या पांडे जैसी एक्टर्स अपनी पर्सनैलिटी जैसी पिक्चरें और सीरीज करके अच्छा कर रही हैं। सिर्फ संजय लीला भंसाली ही ऐसे हैं जो कि छोटे पर्दे पर बड़ी सेट वाली हीरा मंडी जैसी सुपर सक्सेसफुल शो पेश कर चुके हैं। दोस्तों बता दें, हीरा मंडी के लिए उन्होंने खुद ही म्यूजिक फैलाया, क्योंकि पीरियड फिल्म के म्यूजिक में किसी की दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ये ऑडियो प्लेटफॉर्म पर 100 मिलियन से ज्यादा बार चल के हिट साबित हुई। इस तरफ करीना कपूर खान, नेहा धूपिया और रिया चक्रवर्ती ने यूट्यूब को ही अपना लिया है। दोस्तों लगता है यहाँ डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी काम कर रही है, जहाँ एक्टर्स बदलते हुए हालात के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस नीचे जाते दौर में टिक पाएं। लगता है यहाँ बॉलीवुड के पुराने दौर का अंत हो रहा है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन की राह पर चलते हुए यूनिवर्सल स्टूडियो फरहान अख्तर की कंपनी के साथ एक बड़ी डील देख रहा है। दोस्तों सिद्धार्थ राय कपूर भी अपने बैनर RKF के लिए एक पैसे वाले साथी की तलाश कर रहे हैं। वहीं फैंटम स्टूडियो, जो कभी बॉलीवुड का चमकता सितारा था, अब एक नए मालिक को बेचा जा चुका है। बिस्बो की शायरी, थिएटर खाली चल रहे, पैसा जाता। ओके सो बस यार आज के लिए इतना ही। तो ये थी बॉलीवुड की कहानी, किसी और की जुबानी और मेरी भी जुबानी। यार शायद इस चीज़ से तुम्हें ये इस चीज़ का अंदाजा तो लग ही गया होगा कि क्या ही चल रहा है बॉलीवुड में। मतलब कि हाँ ठीक है यार, ठीक है चलिए, राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पुरानी वीडियोस देख लीजिए और